नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका NCERT गणित कक्षा 8वीं में। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8वीं का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, यानी 30 और 45। क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि परिमेय संख्या जो मेरी दी हुई है उसको दूसरे रूप में लिखना है और वह रूप होना चाहिए कि बटे में एक में 30 होना चाहिए और दूसरे के बटे में 45 होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम रफ में समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या के अंतर्गत हर एवं अंश किसे कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखने बोला है और दूसरा हमें हर के बारे में बात किया है। तो आइए सबसे पहले हर किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आपको अगर ये चीज़ पता नहीं है तो नोट कर सकते हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/7, 7/8, 9/2 और भी आप कुछ ले सकते हैं अपने से, जैसे 5/7, 8/9। कहने का तात्पर्य ये है कि संख्याएं ऊपर और नीचे यानी बटे के रूप में हो तो बटी वाली संख्या को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि अंश और हर किसे कहते हैं। तो आइए अंश और हर किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या ये है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जो संख्याएं परिमेय के रूप में रहते हैं उन्हें दो भागों में हम नाम दे देते हैं। क्या? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। मान लीजिए आपके पास 7/9 हो तो ऊपर वाला अंश कहलाएगा और नीचे वाला हर कहलाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। यदि कोई भी संख्या हो और बटे के रूप में रहे तो ऊपर वाला संख्या अंश कहलाता है और नीचे वाली संख्या हर कहलाता है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न में देखते हैं कि इसका विस्तार क्या बोलता है। तो जिसका हर निम्नलिखित हो, मतलब हर को हमको 30 बनाना है। तो आइए 30 हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो आइए चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला को हल करेंगे, तो लिखेंगे हल। फिर पहला का हल कर रहे हैं इसीलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया गया परिमेय संख्या हमें क्या दिया हुआ है, 4/5 लिख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको रफ में समझा देता हूँ हमें क्या करना है। जैसे -4/5 दी हुई है और हमें हर में कितने लाने हैं, 30 लाने हैं, मतलब नीचे में 30 लाने हैं और नीचे में मेरा कितना है, 5। तो इस 5 को हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि नीचे हमारा 5 आ जाए। तो हम जानते हैं कि नीचे वाली संख्या को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 5 छके कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो एक शर्त होता है मैथ का रूल में कि हम नीचे अगर 5 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा, ताकि ये 6 और 6 कट के हमारा सेम वही वाला संख्या आए जो पहले था। तो देखिए, आइए चलते हैं देखते हैं क्या इसको हम डिटेल में कैसे करते हैं। तो बराबर -4/5 लिखेंगे और गुना में 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा अगले स्टेप में आ जाएगा 4 छके ये हो जाएगा 24 और 5 छके ये हो जाएगा 30। और ये जो माइनस का माइनस रहेगा, जो ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पे मेरा आ जाता है उत्तर फाइनल। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर फाइनल होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर।
तो बी में भी हम वही काम करेंगे जो ए में किए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया गया परिमेय। तो दिया गया परिमेय हमने लिख लिया है 4/5। अब उसी तरह करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/5 और हमें गुना क्या करना है। अगर चूँकि हमें नीचे में यानी कि हर हमको 45 बनाना है, वो भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो रफ में समझ लेते हैं। अब देखिए नीचे हमको 45 बनाना है, वो भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को किससे हम गुना करें कि हमारा 45 आ जाए। तो हम जानते हैं 5 9 में 45 होता है, तो हम सिर्फ नीचे ही नहीं गुना कर सकते हैं बल्कि हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 9 और 9 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि हमें नीचे माइनस का 45 लाना है, तो यहाँ पर भी हमको माइनस बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह मल्टीपल होकर के हमारा ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह छिपा हुआ है और यहाँ पे है ऋणात्मक चिन्ह। अगर हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बिठाते हैं तो यहाँ पर भी हमें ऋणात्मक चिन्ह बिठाना होगा। तो देखिए हम देखिए सबसे पहले 4 9 में क्या करेंगे 36 हो जाएगा, और फिर जब 5 9 में करेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि इसको 45 बनाने के लिए हमें नीचे का हर में कितना से मल्टीपल करना होगा, तो -9 से मल्टीपल करना होगा। क्यों किए ऐसा, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें नीचे में यानी हर का -45 चाहिए, इसीलिए हमने माइनस से मल्टीपल किया। उसके बाद अगर हम नीचे में 9 का मल्टीपल करते हैं माइनस लगा के, तो यहाँ भी हमको माइनस लगाना होगा। आइए आगे देखते हैं आगे इसका क्या निकलता है। तो जब हम आगे इसका हल करेंगे तो 4 9 में कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा, और 5 9 में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक का जब गुना होता है, ऋणात्मक चिन्ह गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हमको उसको लिखना नहीं है। और जब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है, और प्लस और माइनस जब गुना होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। तो जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया था वैसा मेरा आ गया है, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाता है, पूरा उत्तर फाइनल हो जाता है। आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते जाएं, उतार लीजिए अच्छे से। थैंक यू।